प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडरी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होगा विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हम लोग पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इसका मैं थ्योरी और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। होप कि आप उस वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आपको कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको यह सलाह दूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, ताकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के क्या क्या तरीके हैं आपको मालूम चल जाएगा। प्यारे बच्चों आज हम लोग इस सेशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने सीखेंगे और साथ ही साथ जनरल सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। आप जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों मिलकर होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूं, जो बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं आप इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होता है, इस चीज को यहां पर हम लोग पहले समझते हैं। याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे dny बाय dx पे पावर n प्लस dn माइनस 1 y बाय dx पे पावर n माइनस 1 प्लस dn माइनस 2y बाय dx पे पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस pny, यहां पर आपका साथ में p1 भी होगा, साथ में p2 भी होगा। pny इक्वल टू आपका क्या है, x होता है, समझ गए। यहां पर p1 होता है, यहां p2 डॉट 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 आपका pny इक्वल टू x। इसी चीज को याद कीजिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इस चीज को हम लोग लिखते हैं dny प्लस p1 dn माइनस 1y प्लस p2 dn माइनस 2y प्लस डॉट 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 pny इक्वल टू x। और तब इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं dn प्लस p1 dn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 प्लस डॉट 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 pn y इक्वल टू आपका x। और इस चीज को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं f dy इक्वल टू कितना, x। समझ गए, f dy इक्वल टू कितना, तो x। और यहां पर जहां f d क्या होता है, f d होता है d पे पावर n प्लस p1 d पे पावर n माइनस 1 प्लस p2 d पे पावर n माइनस 2 प्लस आपका pn, समझ गए। और ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है, इसके पहले मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूं। ये आपका कब होता है, जब p1 p2 pn ये यदि आपका कांस्टेंट हो, समझ गए, ये आपका कांस्टेंट हो और x, समझ गए, और यदि x आपका x का फंक्शन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। समझ गए, क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि यदि आपका p1 p2 p3 डॉट 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 pn ये आपका कांस्टेंट हो और x आपका फंक्शन ऑफ x हो, तो ये जो है इस तीनों को मिलाकर आप एक इक्वेशन मान लेते हैं। देन वन इज
called linear differential equation with constant कोफिशिएंट्स। समझ गए? तब इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और इसके जनरल सॉल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े थे? जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे किस प्रकार से? तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। समझ गए? क्या पढ़े थे? y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग पढ़े थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकालना सीख चुके हैं। आपका रूट्स जिस भी फॉर्मेट में रहे उस फॉर्मेट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीख चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग इस सेशन में पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल देकर उसको फिनिश करेंगे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका कैसे निकलता है? तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका कैसे निकलता है? तो 1/fd इंटू एक्स से। समझ गए? किससे निकलता है? 1/fd इंटू एक्स से। समझ गए? इसी से हम लोग इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, x आपका जो है, x चूंकि x का फंक्शन है, x का फॉर्मेट कई प्रकार से हो सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग तरीका होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट लिखते हैं और एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। x क्या हो सकता है? x में बी नंबर 1 x इक्वल टू e पे पावर x हो सकता है। नंबर 2 x इक्वल टू a cos x और a sin x हो सकता है। नंबर 3 x पे पावर x इक्वल टू x पे पावर n हो सकता है, जहां पर n आपका क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर। और आपका x का क्या फॉर्मेट हो सकता है? तो x का फॉर्मेट e पे पावर x इंटू v, जहां पर v आपका फंक्शन ऑफ x, जहां पर v जो है फंक्शन ऑफ x हो सकता है। नंबर 5 x इक्वल टू आपका x पे पावर n इंटू v, जहां पर v जो है आपका फंक्शन ऑफ x हो सकता है। समझ गए? ये 5 फॉर्मेट आपका x का हो सकता है, जिससे हम लोग क्या करेंगे? तो पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालेंगे। समझ गए? और आज हम लोग इस सेशन में अभी हम लोग पहला फॉर्मेट सीखेंगे। जब x इक्वल टू e पे पावर x रहेगा तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले आप इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, हम लोग जो है कि फर्स्ट केस को पढ़ते हैं, है या नहीं? केस 1 सबसे पहले ये देखिए, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर क्या होता है? 1/fd इंटू एक्स। केस 1 when x इक्वल टू e पे पावर x। समझ गए? जब आपका क्या हो? x क्या हो? e पे पावर x। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर 1/fd इंटू एक्स बराबर 1/f, और d को रिप्लेस कर दीजिए x के बाजू वाले से। x के बाजू वाला कितना है? a, और फिर आपका क्या है? x। x के जगह पे कितना हो गया? e पे पावर x। प्रोवाइडेड fa इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि fa आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
यदि एफ ए 0 हो गया तो फिर इस मेथड से नहीं बनेगा, उसका दूसरा तरीका होता है जो कि हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। समझ गए? अभी हम लोग वही केस पढ़ेंगे जिसमें एफ ए आपका 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका क्या है, इस प्रकार से, सॉल्व d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू e पे पावर 2x है, और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताइए, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? लिखने का तरीका क्या है? सॉल्यूशन लिखने का तरीका है d2 प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू e पे पावर 2x। और पार्टिकुलर इंटीग्रल से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? तो हम लोगों को निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। समझ गए? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या कीजिएगा, तो लिखना है सबसे पहले इसको, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। समझ गए? क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, बोलिए तो क्या है तरीका? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। और अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 एकम 2 और 2 एक 3, यानी कि कितना हो जाएगा बोलिए तो? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m बाजू में, m प्लस 2 1 बाजू में, m प्लस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि m बराबर -1 और कितना हो गया? -2। कितना हो गया? और अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलिए कौन सा केस हो गया? m1 m2 दोनों रियल है और दोनों अनइक्वल है, तो क्या हो जाता है? c1 e पे पावर m1x यानी कि -1x प्लस c2 e पे पावर -2x, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 e पे पावर -x प्लस c2 e पे पावर -2x। ये अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले। अब क्या निकालिएगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय कितना? fd इंटू x, यानी कि 1 बाय fd। fd आपका क्या है? यही चीज y को छोड़कर आपका जो होता है fd होगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा बोलिए तो? d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और fx, ये x कितना है? e पे पावर 2x है, तो e पे पावर कितना हो गया? 2x। और अभी क्या हम लोग पढ़े थे? d को किससे रिप्लेस कर दीजिए? a से, और a के जगह पे कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 और e पे पावर 2x 1 बाय 2 दूनी 4, 4 2 6 और 6 6 कितना? 12, और कितना हो गया? e पे पावर 2x। कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर कितना हो गया? तो e पे पावर 2x बाय 12। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए। अब क्या लिखिएगा? जनरल सॉल्यूशन लिखिएगा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। याद रहे कि पार्टिकुलर इंटीग्रल में आपका कांस्टेंट टर्म नहीं होता, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 c2 है ना, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल में आपका नहीं होता है। तो y इक्वल टू कितना हो गया? ये क्या निकाले थे? c1 e पे पावर -x प्लस c2 e पे पावर -2x और पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया e पे पावर 2x बाय 12, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। समझिए, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन।
एक बार आंसर को मिला लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। d2y/dx² प्लस y इक्वल टू e पे पावर माइनस x, और कैसे लिख सकते हैं बोलिए तो? इसको लिख सकते हैं d2 + 1 y इक्वल टू e पे पावर माइनस x। पहला स्टेप बोलिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² + 1 इक्वल टू 0। तो m² माइनस i² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि i² इक्वल टू कितना? -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि m माइनस i, m प्लस i इक्वल टू 0। m बराबर कितना हो गया? प्लस माइनस i। कौन सा केस? अल्फा प्लस i बीटा, हाँ या नहीं? और यहाँ पे अल्फा बराबर 0 हो गया, बीटा बराबर कितना? 1। अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, आप इसके प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अब बताइए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या तरीका है? ये कौन सा फॉर्मेट में है? इमेजिनरी रूट्स, हाँ या नहीं? इसमें क्या होता है बोलिए तो? c1 e पे पावर अल्फा x इंटू c1 नहीं होता बाहर, e पे पावर अल्फा x, अब होता है c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। समझ गए? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर e पे पावर अल्फा है 0, c1 cos बीटा है 1 प्लस c2 साइन बीटा है 1। कहने का मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर e पे पावर 0 तो 1 हो गया ना, तो c1 cos x प्लस c2 कितना हो गया? साइन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, और जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया तो अब क्या निकालिएगा? पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा बोलिए तो? 1/fd x, 1/fd, और x कितना है? x e पे पावर माइनस x। तो यहाँ पर a के जगह पे आपका कितना है? -1। समझ गए? यानी कि 1/fd लिखे तो fd कितना है? fd आपका कितना है? d² + 1, यानी कि d² + 1 e पे पावर माइनस x, 1/-1 का स्क्वायर प्लस 1 e पे पावर माइनस x, यही ना होगा? देख, तो -1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 e पे पावर माइनस x, यानी कि e पे पावर माइनस x/2। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया ना। अब क्या लिखेगा? अब लिखेगा जनरल सॉल्यूशन। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि ये भाई साहब कितना हो गया जी? c1 cos x प्लस c2 sin x, पार्टिकुलर इंटीग्रल है e पे पावर माइनस x/2, और यही आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। एक बार मिला लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा था d2y/dx² माइनस 2k dy/dx प्लस k² y इक्वल टू e पे पावर x है, और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? d2 माइनस 2k प्लस k², हाँ या नहीं? इक्वल टू कितना? e पे पावर
एक्स। अगला स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, डी को किससे रिप्लेस कीजिएगा, एम से, तो एम स्क्वायर माइनस 2km प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो गया, 0, इक्वल टू क्या आपका हो गया 0, हाँ या नहीं। और देखिए तो यहां जो है आप कैसे तोड़िएगा इस चीज को आपको तोड़ना है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो इस चीज को m माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, है या नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस प्रकार से यहाँ पर m बराबर k और m बराबर क्या मिलेगा k, है या नहीं। रिपीट किया, यहाँ पे रूट्स आपका रियल है और रियल के साथ साथ क्या है रिपीट किया, सेम है। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलिए तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2x, है या नहीं, c1 इंटू c2x और e पे पावर कितना, e पे पावर mx, e पे पावर mx होता है ना, m के जगह पे क्या है k, e पे पावर mx, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 प्लस c2x e पे पावर कितना kx, ये आपका मिल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद अब हम लोग क्या करते हैं बोलिए तो, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, 1/fd इंटू x, 1/fd बोलिए तो कितना है, fd आपका कितना है बोलिए तो, fd है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, d माइनस k का कितना होल स्क्वायर, हाँ या नहीं, और फिर x, तो x के जगह पे e पे पावर कितना है x, तो यहां पर देखिए तो कि x के बगल में 1 है, यानी कि a के जगह पे कितना है 1, तो आप क्या लिख सकते हो 1/1 माइनस k का होल स्क्वायर e पे पावर x, ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। समझ गए, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी जो है ना डायरेक्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछ देता है, समझ गए, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्या पूछता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो लिखिएगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, बोलिए तो क्या होगा, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 प्लस c2x इंटू e पे पावर kx, और पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया e पे पावर x बाय 1 माइनस k का होल स्क्वायर, और यही आपका हो गया सॉल्यूशन। एक बार आंसर देख लीजिए, आंसर बिल्कुल ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, कहता है d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y इक्वल टू e पे पावर 2x है, और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं, बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, d2 प्लस d प्लस 1y इक्वल टू e पे पावर 2x, और अब बोलिए तो क्या कीजिएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, और देखिए ना इसका फैक्टर तो नहीं संभव है ना, तो कैसे बनेगा, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो m इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 से 4 गया कितना -3/2, तो m बराबर -1 प्लस माइनस, इसको i√3 लिख सकते हैं ना बाय 2। कहने का मतलब ये है कि m इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √3/2i इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, है या नहीं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलिए तो क्या होता है इस केस में, इस केस में होता है बोलिए
ई पे पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर ई पे पावर अल्फा के जगह पे कितना है माइनस हाफ C1 बीटा के जगह पे √3/2 है C2 साइन √3/2x। और इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालेंगे। अब अगला बोलिए तो क्या होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल 1/f3 और इनटू x 1/f3 बोलिए तो कितना है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। m नहीं लिखेगा ना, m की जगह क्या लिखेगा d लिखेगा ना, क्या बोलिए तो d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 और x के जगह पे e पे पावर 2x। अब d को किससे रिप्लेस कीजिएगा 2 से, x के कोफिशिएंट 2 है ना, 2 से 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 e पे पावर 2x 2 दूनी 4 2 6 7 e पे पावर 2x। कई बार मैं आपको फिर से बता दूं कि कई बार डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव में पार्टिकुलर इंटीग्रल पूछता है, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको आना चाहिए, तब ऑब्जेक्टिव में आपका 2.5 नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखिएगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है e पे पावर माइनस x/2 C1 cos √3/2x प्लस C2 साइन √3/2x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल है e पे पावर 2x/7। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है, जबकि पार्टिकुलर इंटीग्रल में नहीं आता है। एक बार मैं मिला लेता हूं आंसर, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों अब आप इसको नोट कीजिए और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फॉर्मेट है फर्स्ट केस x इक्वल टू ई पे पावर x, इस केस को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और फिर हम लोग अब अगले केस को पढ़ेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 4d2y/dx स्क्वायर प्लस 4dy/dx माइनस 3y इक्वल टू ई पे पावर 2x। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे याद कीजिए, 4 इसको कैसे लिख सकते हैं d2 प्लस 4d माइनस 3y इक्वल टू ई पे पावर कितना 2x। और बोलिए तो अगला काम क्या है, अब हम लोगों को निकालना है एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसको तोड़िए ना, कैसे तोड़िएगा इसको, तो m बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ वैसे भी टूट सकते हैं, वैसे भी टूट सकता है, बाय 2a, यानी कि नीचे में कितना हो गया 4। तो m इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस, तो ये कितना हो गया 4 चौके 16 और माइनस गुनी माइनस प्लस 16 ये कितना 48, 48 और 16 बोलिए तो कितना होगा 4 चौके 16, 16 ये कितना जी 48 और 16 कितना हो जाएगा 64, और 64 का क्या बचेगा तब 8 64, यानी कि 64 का वर्गमूल आपका हो गया 8 बटे में 4 दूने कितना 8,
यानी कि m बराबर आपका -4 + 8 / 8 और -4 - 8 / 8 हो गया। यानी कि m इक्वल टू बोलिए तो कितना हो जाएगा 4/8 और कितना -12/8, तो 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 दूनी 8, यानी कि m बराबर हो गया 1/2 और -3/2 हो गया। समझ गए? तो m का हम लोग क्या निकाले 2 वैल्यू। अगला स्टेप बोलिए तो क्या होता है? अगला स्टेप हम लोग क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यही ना जी? तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा? दोनों रूट्स आपका क्या है? रियल है, और दोनों रूट्स रियल के साथ साथ क्या है? अलग अलग भी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या हो गया? c1 e पे पावर m1x प्लस c2 e पे पावर m2x, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बराबर c1 m1 के जगह पे क्या लिखिएगा 1/2x प्लस c2 e पे पावर m2 के जगह पर -3/2x। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिल गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगला स्टेप बोलिए तो। अगला स्टेप आपका है पार्टिकुलर इंटीग्रल बराबर कितना जी 1/fd इंटू कितना x, 1/fd, fd यही ना है? बोलिए तो कितना हो गया 4d² प्लस 4d -3 और x के जगह पे क्या लिखिएगा e पे पावर 2x, और अब जो है कि d को किससे रिप्लेस कीजिएगा 2 से, तो 1/4 × 2² प्लस 4 × 2 -3 और e पे पावर 2x, तो 1/2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 और 4 दूनी 8, 16 8 कितना हो गया 16 8 24, 24 से 3 गया 21 और e पे पावर 2x। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए और हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए। अब क्या लिखिएगा जनरल सॉल्यूशन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता है बोलिए तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या है c1 e पे पावर x/2 प्लस c2 e पे पावर -3x/2 प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल हो गया e पे पावर 2x बाय 21, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।